हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 3.2 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 अपलोड न करने का रीज़न है कि उसके दोनों प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन बुक में ही दिया गया है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसके प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि जैसे कार्तीय तल किसे कहा जाता है, निर्देशांक किसे कहा जाता है इत्यादि, तो जिससे हमें प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तीय तल की। किसी समतल पर अगर मैं एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं इस प्रकार से खींच दूं, तो वो समतल कार्तीय तल कहलाएगा। अब वो आप या तो ग्राफ पेपर पर खींचिए या तो फिर प्लेन पेपर पर खींचिए, ठीक है। और इसे एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसे वाई एक्सिस कहा जाता है या वाई अक्ष। और इधर जो भी नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं, और इधर जो भी नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है। और जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो मूल बिंदु कहा जाता है उसे। और इसका निर्देशांक होता है 0,0। अब निर्देशांक किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि इस कार्तीय तल पर मैं एक कोई पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट की जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो इसकी भुज कहलाएगी, उसे भुज कहा जाएगा। और जो एक्स अक्ष से उसकी दूरी होगी वो इसकी कोटि कहलाएगी, जिसे हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है हमको कि पहले भुज को हम लिखते हैं, उसके बाद कोटि को लिखते हैं। अगर ये पॉइंट आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे के प्रश्नों में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है और इसी प्रकार इसे द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, सॉरी, और ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब यहाँ पर साइन जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं हम? सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं, तो भुज पे यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस आ गया, और यहाँ जो वाई है वो भी पॉजिटिव है तो ये प्लस हो गया। इसी प्रकार यहाँ पहले हम भुज को लिखेंगे, तो ये जो है एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो एक्स डैश की तरफ माइनस होता है और वाई डैश की तरफ भी माइनस होता है। तो इधर माइनस है, पहले भुज को हमने लिखा माइनस, और वाई जो है वो प्लस है तो प्लस आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये भुज जो है वो माइनस है और जो कोटि है वो भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पर भुज जो है वो प्लस है और कोटि जो है वो माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गया। और और एक बात, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं पी। तो पी के अगर निर्देशांक बताने हैं तो अगर कोई जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर है तो वाई के लिए वो 0 हो जाएगा। तो पी के अगर निर्देशांक बताना है मुझे तो 3,0 लिखूंगा, पहले भुज को लिखा और वाई क्या है 0 तो 0 हो गया। इसी प्रकार अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये मान लीजिए 4 है, तो अगर मुझे इसका नाम दे देता है एल, ठीक है, तो एल के अगर निर्देशांक बताने हैं मुझे तो वाई अक्ष के लिए वो 0 हो जाएगा, तो एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,4। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आई थिंक आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? जैसा कि हमने अभी देखा, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब प्रत्येक तल के नाम हमने प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश कहा जाता है प्रत्येक तल को। और तीसरा प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो अभी जैसा कि हमने देखा, जिस पॉइंट पे ये
दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल बिंदु। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो इस चित्र को देखते हुए हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि y अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वो भुज कहलाती है, और जो x अक्ष से लंबवत दूरी होती है वो कोटि कहलाती है। तो हमें सबसे पहले b के निर्देशांक बताने हैं। तो b के निर्देशांक मैं सबसे पहले देखूं तो y अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, -5 है ना। ये देखिए इसके समांतर में है, x अक्ष के समांतर में है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है लंबवत, -5 है। तो ये भुज हो जाएगा, भुज कितना है, -5। और इसी प्रकार x अक्ष से अगर इसकी लंबवत दूरी देखो तो ये कितना है, 2 है ना। और ये किसके समांतर में है, y के समांतर में है ना। तो लंबवत दूरी को ही कोटि कहेंगे, तो ये कहाँ कितना है, 2 है। तो ये आ जाएगा 2। तो b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5, 2। इसी प्रकार से जो भी आंसर है सबके आंसर हम दे सकते हैं। c के निर्देशांक बताने हैं। तो c के निर्देशांक सबसे पहले हम भुज को लिखेंगे तो 5, ये 5 हो गया। और फिर कोटि को अगर लिखना है तो कोटि कितने पे आ रहा है, -5। तो c के निर्देशांक कितने हो गए, 5, -5। और इसी प्रकार निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5 बताना है तो पहले हम किस पे आएंगे, भुज पर आएंगे। तो -3 यहाँ पर है ये, और -5 ये यहाँ पर मिल रहा है। तो इस बिंदु का नाम क्या है, E। तो E के निर्देशांक है -3, -5। और फिर निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो सबसे पहले 2 देखेंगे यहाँ पर है, और उसके बाद -4 देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है, G है। तो G के निर्देशांक क्या है, 2, -4। और इसी प्रकार D का भुज बताना है हमें। तो D ये पॉइंट है और इसका सिर्फ भुज बताना है, तो x एक्सेस वाला बताएंगे। तो ये कितना है, 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। और बिंदु H की कोटि बतानी है। तो बिंदु H की कोटि -3 हो जाएगी, यहाँ पर है। तो ये -3 हो गया। और बिंदु L के निर्देशांक, अब देखिए ये L जो है वो y एक्सिस पे स्थित है ना। तो इसलिए x के लिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक जब लिखने होंगे तो सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं। तो 0, और ये कहाँ पर है, 5। 0,5 हो गया इसका आंसर। बिंदु M के निर्देशांक बताने हैं। आप देखिए ये पॉइंट कहाँ पर है, -3 पे है, x एक्सिस पे है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, -3, भुज को लिखा, और y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो M के निर्देशांक क्या हो गए, -3, 0। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न है, बिंदु 6,4 की x अक्ष से लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए लंबिक दूरी बतानी है, लंबवत दूरी बतानी है ना। तो हम चित्र बना लेते हैं, उसकी सहायता से आसानी से इसे समझेंगे। अब इसकी जो कोटि होगी वही इसकी लंबिक दूरी कहलाएगी, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में भी समझा और पिछले वाले प्रश्न में भी समझा। अब यहाँ से मान लीजिए ये 6 है और ये है 4, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी लंबवत दूरी बतानी है या लंबिक दूरी बतानी है। तो ये लंबवत रेखा जब खींचेंगे हम तो ये इसके समांतर में है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 4 इकाई है ना, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। एक आयत बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 इकाई है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 इकाई। और इसी प्रकार अगर ये 4 इकाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 इकाई। तो x अक्ष से लंबिक दूरी क्या हो जाएगी, 4 इकाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसे कोटि कहा जाता है ना। तो इसी पॉइंट को तो हम कोटि लिखेंगे। अगर इसके निर्देशांक लिखने हुए तो यही होगा ना, 6,4। ये किससे बता रहा है, कोटि को बता रहा है, और ये किसे बता रहा है, भुज। और एक दूसरे के किस क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 इकाई। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है, बिंदु 1 3,0 और 2 0,4 किस अक्ष पर स्थित है।
अब देखिए 3,0 जो है, ये भुज जो है वो 3 है और कोटि जो है वो 0 है, अर्थात ये किस अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष पर स्थित है। और इसी प्रकार ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड कह रहा है कि 0,4 है, तो यहाँ पर भुज 0 है और कोटि कितना है? वाई, सॉरी 4। तो ये किस अक्ष पर स्थित है? वाई अक्ष पर स्थित है। इसे हम चित्र बनाकर भी समझ सकते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा शुरू में तो आप ऐसे भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए एक बार चित्र बनाकर भी इसे समझ लेते हैं। तो 3,0 है ना, तो यहाँ मान लीजिए 3 है और ये है हमारा 4। तो ये पॉइंट जो है वो यहीं पर स्थित है एक्स एक्सिस पे, और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो ये यहीं पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएंगे? 3,0, वाई एक्सिस के लिए वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार वाई एक्सिस पे 4 स्थित है, तो एक्स एक्सिस के लिए वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ये किस अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। और इसी प्रकार 0,4 वाई अक्ष पर स्थित है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। पांचवा प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक a 3,4 और b -2,6 हैं, तब बिंदु a का भुज माइनस बिंदु b का भुज का मान ज्ञात करो। तो जो दिया है पहले उसे नोट कर लेते हैं हम। दो बिंदुओं के निर्देशांक जो कि है a 3,4 और b -2,6 है। अब यहां पर बिंदु a का भुज क्या हो जाएगा? बिंदु a का भुज ये है 3, है ना। एक्स वाई ये है और एक्स वाई ये भी है, तो यहाँ पर भुज 3 है। इसी प्रकार बिंदु बी का भुज ये कितना है? -2। तो इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार थ्री माइनस, फिर -2 है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -2 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस का +2 इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा? 5। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले एक चित्र बना लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा। ठीक है। अब -4 इकाई एक्स अक्ष पर -4 इकाई की दूरी पर स्थित है ना, तो यहाँ मान लीजिए -4 है और इस बिंदु का नाम है P। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? वाई एक्सिस के लिए ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक वाई एक्सिस को, वाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित होती है उसे पहले लिखते हैं भुज -4, और वाई एक्सिस के लिए क्या हो गया? ये 0। तो बिंदु P के निर्देशांक -4, 0। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो क्रमित युग्म x-3, तथा 4, x वाई बराबर हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो क्रमित युग्म बराबर दिए गए हैं ना, अर्थात भुज बराबर भुज लिख सकते हैं और कोटि बराबर कोटि लिख सकते हैं। तो इसी की सहायता से हम इसे हल कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। x-3, -6 तथा 4, x - y
बराबर है। तब भुज की तुलना भुज से तथा कोटि की तुलना कोटि से करने पर तो हम लिख सकते हैं x माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर, भुज बराबर भुज। इसे और सरल करें हम तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री इधर चला आएगा तो फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, सेवन। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर एक। और फिर कोटि की तुलना कोटि से करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, या फिर लिख सकते हैं माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ x का मान हमें पता है सेवन है, तो सेवन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ये हमने समीकरण एक से मान रखा है, समीकरण एक से। अब फिर सेवन को अगर इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस सेवन। अब दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के माइनस यहाँ उतारेंगे और 13 आ जाएगा। फिर दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 13। तो x बराबर यहाँ से मिला है 7 और y बराबर कितना मिला है 13, और दोनों के ही मान ज्ञात करने थे हमें। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आठवां प्रश्न है, निम्न चित्र में एलम एक रेखा है जो y अक्ष के समांतर है तथा उससे 3 मात्रक की दूरी पर है। तो y एक्सिस के समांतर में एलम है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मात्रक है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मात्रक है। ठीक है, और समांतर है तो ये एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेंगे, हमेशा 3 मात्रक की दूरी बनी रहेगी। और उसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। बिंदुओं पी क्यू और आर के निर्देशांक क्या है तो सबसे पहले हम पी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो पी का निर्देशांक सबसे पहले भुज को लिखेंगे, तो वाई अक्ष के लंबवत जो दूरी होगी वही पी का भुज होगा। तो यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, तो भुज तो 3 हो गया। और कोटि कितना है, यहाँ से देखें तो वाई वाई अक्ष के जो लंबवत दूरी होगी वो कोटि कहलाएगी, तो ये 2 है। तो पी के निर्देशांक क्या हो गए, 3,2। और इसी प्रकार हमें क्यू के निर्देशांक बताने हैं, तो सेम वही वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी वो भुज होगी, तो क्यू का भुज भी कितना हो जाएगा 3। और कोटि कितनी हो जाएगी, जो एक्स के लंबवत होगी दूरी, तो ये है -1। यहाँ पर -1 आ गया। ठीक, अब चित्र के मैंने जो चित्र बनाया है उसमें शायद एकदम सेम टू सेम ना मैच करता हो, तो आप बुक से देख लीजिएगा, ये -1 के सामने ही। ठीक है, और उसके बाद आर के निर्देशांक बताने हैं, तो आर के लिए भी सेम वही है। तो यहाँ तो ये आर जो पॉइंट है वो 3 पर ही है, तो पाई के लिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भुज कितना हो जाएगा इसका 3, और कोटि कितना हो जाएगा 0। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाले का आंसर देखते हैं। बिंदुओं एल और एम के भुजों में क्या अंतर है। अब देखिए बिंदुओं एल और एम के भुजों में अंतर हमें बताना है। तो एल जो एल का भुज होगा वो वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा अर्थात 3 है ना, तो एल का भुज बराबर 3। और इसी प्रकार अगर एम का भुज देखो तो वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी तो ये भी 3 है, तो एम का भुज ये भी बराबर 3 है। तो इनका अगर अंतर निकालो तो कितना आएगा, अंतर ही बताना है, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न और आज का जो लास्ट प्रश्न है उसे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले -3,5, तो ये चतुर्थांश के बारे में हमें बताना है। तो हमें पता है ये द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है ना। सबसे पहले माइनस प्लस जो होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो -3,5 द्वितीय चतुर्थांश में। और 4,-1 है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहा है। हमने शुरू में ही देखा चतुर्थांश। और फिर 2,0 है, तो 2,0
तो भुज यहाँ पर दिया है 2 और कोटि दिया है 0। तो ये x अक्ष पर स्थित है, y के लिए 0 है तो x अक्ष पर स्थित है, तो इसलिए ये x अक्ष पर स्थित है। और उसके बाद है 2,2। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है अर्थात प्रथम चतुर्थांश हो गया ये, प्रथम चतुर्थांश। और फिर नेक्स्ट है हमारा -3, -6। यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, तो इसलिए कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा? तृतीय चतुर्थांश में। वहां दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं साइन, तो ये आ गया तृतीय चतुर्थांश। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी ही मिलूंगा फिर आपसे। और अगर 3.1 भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।